निफ्टी की डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मार्केट अपना क्लोज दिया है 25,795 पे, जो पिछले दिन के क्लोज से मार्केट और 96 पॉइंट नीचे आके बंद हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक बात आप जरूर यहाँ पे ध्यान देंगे, वो ध्यान देने वाली बात ये है कि मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग का नजारा तो अब दिखना शुरू हो चुका है। इससे पहले एक बार जब मार्केट इस प्रकार से नीचे आने की कोशिश कर रहा था, हमें एक बार आपको याद ही होगा, यहाँ पर एक बार उम्मीद बना था। लेकिन यहाँ पर उम्मीद टूटने का सबसे बड़ा कारण था कि मार्केट में ये जो इंपॉर्टेंट कैंडल था, इसको अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता तो शायद मार्केट इतना ऊपर आज नहीं पहुंच पाता। लेकिन मार्केट वही यही से बिल्कुल इसी जगह से फिर मार्केट में हम बुलिशनेस देखते हैं। अब सेम चीज अब देखिए आप कि मार्केट में ये कैंडल बना था, इसके ऊपर फिर मार्केट गैप अप खुलता है। कल के दिन मार्केट वहां से एक अच्छा खासा मार्केट नीचे आता है, जहाँ से मार्केट 26,000 का दायरा, 26,000 का दामन छू के मार्केट नीचे आया। आज मार्केट ने एक और क्लोज दिया। इसी के साथ अब हम ऐसे जगह पे है, आपको याद ही होगा कि मैंने इस लेवल के बारे में बातें की थी। कौन से दिन ये मैंने बात की थी आपको? जिस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग था। मुहूर्त ट्रेडिंग का ये वाला, ये जो आप ये कामकाज देख रहे 21 तारीख, ये मुहूर्त ट्रेडिंग का दिन था। तो मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन हुआ ये था कि 20 तारीख के हाई और लो के बीच में मार्केट था। अब मैंने आपसे ये कहा था कि मार्केट अब ये कंसोलिडेशन जोन बनने जा रहा है। अब हुआ ये कि मार्केट अगले दिन बड़ा गैप अप खुलता है और वापस उसी के अंदर आके रुकता है। और इसी के साथ आपको अगर याद होगा तो मैंने कल कहा था कि मार्केट जब बाहर से अंदर आया, इसका मतलब अब अंदर ज्यादा देर रहेगा नहीं, यहाँ पे वोलेटिलिटी बढ़ी हुई मिलेगी। अब यहाँ से मार्केट धीरे विचरण नहीं करेगा। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो इतना इंपॉर्टेंट जो अक्टूबर महीने के शुरुआत से अगर आप देखते हैं, तो ये जो बुलिशनेस हमने देखा था, ये बुलिशनेस का यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट सीधा गया, एक ब्रेकडाउन हुआ है। आज मार्केट और थोड़ा नीचे आया है। कुल मिला के 800 एक इंपॉर्टेंट रेंज था। 800 कौन सा रेंज था मैं आपको याद दिला दूं, यही जो कंसोलिडेशन जोन का जो मार्केट का जो लो है, उसी जोन के नीचे 800 एक इंपॉर्टेंट रेंज था। तो मैंने आपसे ये बात कल कही थी कि मार्केट अगर 800 के नीचे जाता है तो फिर यहाँ पर आप और नीचे जाने के मार्केट को उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन आज जब तक मार्केट 800 के नीचे गया, तब तक देर बहुत हो चुकी थी, मार्केट के पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं था। हालांकि मार्केट 800 के लेवल के नीचे जब ट्रेड करना शुरू किया, दोबारा फिर 800 के ऊपर जा नहीं पाया। क्यों ऐसा? उसके पीछे का अगर आप कारण देखते हैं, तो ये मैं अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, आपको चीज़ें थोड़ा सा आसान लगने लगेगा। देखिए, ये मार्केट का लो है। कौन सा? मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जरा आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये 800 का लेवल है। ठीक है, अब 800 के लेवल को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो मार्केट बिल्कुल उसी के आसपास, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ किया है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन के रूप में, ये कब का? ये 20 तारीख के एकदम लो जो लगा था। तो मार्केट को आज वहां से एक सपोर्ट मिला, क्योंकि जब ये टूटेगा, हालांकि ये टूट चुका है, आज अगर देखा जाए तो मार्केट उसके नीचे ही है। अगर आप 20 तारीख के लो की बात करते तो 25,792, इस नंबर को याद रखिए। मार्केट आज बंद कहाँ पे हो रहा है? 25,795, सिर्फ 3 पॉइंट के हिसाब से मार्केट आज ऊपर जाके बंद हुआ है। लेकिन याद रखिएगा, ये बहुत ही नेग्लिजिबल पॉइंट है। क्योंकि इतना नेग्लिजिबल, मैं इसको थोड़ा सा अगर और ध्यान से अगर देखेंगे तो मार्केट इसके थोड़ा सा और नीचे आया था। ये एग्जैक्ट वाला नंबर है। देखिए, अब एकदम पूरी तरीके से अभी आपको समझ में आएगा कि मार्केट 25,789 के पास ये 20 तारीख का लो है। आज मार्केट लगभग 95 मतलब ऊपर जाके बंद हुआ है। अब कल का दिन क्या होगा, कैसे होगा, इसको एक बार समझ लेते हैं। कल का दिन अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है ना, तो मार्केट में एक अच्छा खासा बेयरिशनेस कल दिन के शुरुआत से देखने को मिलेगा। आज शुक्रवार था, कल गुरुवार था। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, देखिए गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन ऐसे है कि मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है। अब ये इस चीज़ को हमने कई हफ्तों से हमने इसको देखा है कि गुरुवार और शुक्रवार की अगर बात की जाए तो मार्केट एक बहुत अच्छे वोलेटिलिटी के साथ आता है। आज भी वैसा ही था, लेकिन आज उतना नहीं था जितना एक्सपेक्टेड था। दूसरी बात, मार्केट में आज जब मार्केट गिरना शुरू हुआ तो ऐसा नहीं कि पुट साइड में बहुत बड़े बड़े तीर मार दिए।
पुट साइड का प्रीमियम बढ़ा पर उतना नहीं बढ़ा जितना आम दिनों में बढ़ता है। 80-90 पॉइंट जब मार्केट गिरता है या 100 पॉइंट के आसपास अगर आप देखते हैं तो नॉर्मली वहां पे ओटीएम भी 20-30 रुपए का ओटीएम भी डबल हो जाता है। करीबन 20 का ओटीएम भी आप देखेंगे तो 35-40 के पास चला जाता है। आज ऐसा नहीं हुआ। आज ऐसा ना होने के पीछे बहुत सारे टेक्निकल रीजंस होते हैं। और अगर आप कॉल साइड की बात करेंगे तो आज कॉल साइड में भी लगभग सेम ही रेंज दोनों का सेम ही रहा है। अब सेम रेंज जब होता है तो याद रखिएगा कि मार्केट में इसका मतलब ये है कि वोलेटिलिटी घटने के कारण आज आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी नहीं हुआ। दिखने में ये कैंडल बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं। अब अगर हम कल की बात करते हैं, कल अगर मार्केट फिर से गैप डाउन ओपन होता है और मार्केट 25,789 के नीचे ही शुरू होता है और शुरुआत का 10 मिनट थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, शुरुआत का 10 मिनट कहा जाता है हमारे लिए तो पहला 30 मिनट, क्योंकि 15-15 मिनट के दो कैंडल को हम सबसे ज़्यादा यहाँ पे महत्व देते हैं। उसके बाद बाकी चीज़ों को समझने के लिए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन कल ऐसा होगा कि कल जो होगा ना मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट ये एक जोन है। ये पूरा जोन अगर कल तक मार्केट कल अगर तोड़ता है तो इस रेंज के नीचे फिर मार्केट में बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हम देख सकते हैं। मार्केट यहाँ से अच्छा खासा नहीं, देखिए 2024 सितंबर महीना 26 तारीख जब मार्केट में आपने देखा था कि मार्केट 26,200 तक गया था, वो रेंज फिर से अभी इतिहास दोबारा लौटने वाला, इतिहास दोबारा रिपीट हो सकता है। लेकिन क्या होगा कि अगर कल गैप अप खुले, देखिए गैप अप खुलना गैप डाउन खुलना ये किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर मार्केट दोबारा एक सपोर्ट लेके यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। पर याद रखिएगा कि मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन से ऊपर जाके नीचे आया, मतलब यहाँ पे टिकने नहीं वाला है। टिकना मार्केट के लिए मुश्किल है। कहने का मतलब अगर मार्केट कल गैप अप खुलता भी है तो या तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएगा या तो तेजी से नीचे जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा सोमवार को। ये दो मोमेंटम में से एक मोमेंटम होने की संभावनाएं रहेगी। आइए अभी इसी चीज को हम एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करते हैं। आज जैसे मार्केट शुरू होता है, अब मैं इस लाइन को यहां से हटा देता हूं। आज जैसे ही देखिए मार्केट जैसे शुरू होता है, क्या होता है आज शुरुआत में मार्केट बिल्कुल आपको ये वाला, ये देखिए अभी तक वो पड़ा हुआ है मेरे चार्ट पे। मैंने कल जो आपको ड्राइंग बना के दिया था कि मैंने कहा था कि अगर मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन ये मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आज जैसी मार्केट यहाँ से शुरू होता है तो उसी रेजिस्टेंस को पहले टच करता है, फिर वहां से फिर नीचे आना शुरू होता है। इसीलिए कहते हैं कि आप जब तक सही तरीके से रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ नहीं करेंगे ना, सच में आप मार्केट के चाल चलन को भले आप ट्रेड करें ना करें, मेरा आप एक बात मान लीजिए, आप थोड़ा सा ट्रेंड लाइन बनाने की तरफ थोड़ा सा ध्यान, आप उस पर ट्रेड करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बाद में समझ में आ जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा ट्रेंड लाइन अगर आप बनाना सीख जाएंगे ना, आपका बहुत ज्यादा ट्रेडिंग सुधर जाएगा। अब देखिए ये मैंने कल ही बना के रखा था, तो उसको मार्केट किस तरीके से फॉलो करता है। और ये चीज बड़ा ही सिंपल है। हमने क्या देखा था कि मार्केट गिरता हुआ मार्केट है, हमने बस उसके ऊपर हमने एक लाइन खींच दिया, बन गया ट्रेंड लाइन। इतना आसान नहीं है, समय के साथ आपको सारी चीजों का अनुभूति होगा। अब हुआ क्या, मैंने आपसे एक बात कही थी कि मार्केट अगर किसी कारण से इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट देता है ना, तो भी हमारे पास बड़ा टारगेट नहीं हो सकता। इस बात को मैंने 3-4 बार रिपीट किया कि अगर मार्केट ब्रेकआउट देता भी है तो हमें छोटा क्वांटिटी और छोटा टारगेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सामने 26,000 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो वहां से मार्केट दोबारा वापस आ सकता है। पर आज क्या हुआ, मार्केट उस रेंज को तोड़ा ही नहीं। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेकआउट दिया तो है, आप देखेंगे यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद एक भी कैंडल ने इस कैंडल के ऊपर ट्रेड नहीं किया है। आप अगर देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ विक जा रहा है। आप देखिए ये एक विक गया, इसके बाद फिर और एक विक गया, इसके बाद सिर्फ और एक विक गया। इस विक का मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब है रिजेक्शन, कि मार्केट जाना तो चाहता है पर यहाँ पे सेलर्स जो है उसको दबा रहा है, तो कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हो रहा है और यही से फिर मार्केट पलट जाता है, फिर मार्केट यहाँ से नीचे जाना शुरू करता है। इसीलिए इसको आप ब्रेकआउट देखिए, ब्रेकआउट दो कैंडल का होता है। किस तरीके से ब्रेकआउट होता है, एक यहाँ से कैंडल निकला, ये मैंने कल बहुत साफ भाषा में मैंने कहा था, एक कैंडल निकलेगा उसके ऊपर और एक कैंडल क्लोज करेगा। यहाँ पे क्लोज होना जरूरी है इस कैंडल के ऊपर,
यहाँ पर एक भी कैंडल क्लोज नहीं हो रहा है, सबके सिर्फ विक जा रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं नीचे, पहले एक विक, फिर इसके नीचे, फिर एक विक। इसका मतलब इसने ब्रेकआउट दिया ही नहीं। कुल मिला के मार्केट ने जैसे ही पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम को मार्केट ने ब्रेकआउट यहाँ पर दिया, आप देखिए यहाँ पे दिया, बस यही से मार्केट बेरिश हो गया। दूसरी बात, जिस कैंडल से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है उस कैंडल के हाई को मार्केट ने ब्रेकआउट दिया ही नहीं। इसका मतलब आप अगर इसके हिसाब से भी अगर ट्रेड लिए होंगे, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, कम से कम आपको धीरे धीरे अभी प्राइस एक्शन धीरे धीरे समझ में आ रहा है। आपने जो कैंडल से लिया होगा, अगर आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम किया है तो इसके ऊपर अगर जाएगा तो आपका एसएल रहेगा। इस तरीके से जो छोटे छोटे चीज़ों को जब हम देखना शुरू करते हैं ना, हमारे लिए मार्केट बहुत बहुत आसान हो जाता है और किसी तीसरे चीज़ की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। सिर्फ आप इन्हीं तौर तरीके के थ्रू आप मार्केट को देख के समझ सकते हैं। आगे क्या होता है सुनिए। अभी यहाँ पे 800 का एक रेंज इंपॉर्टेंट था, मार्केट उसके नीचे चला आया पर उसके ऊपर जा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट का इंपॉर्टेंट एक जो सपोर्ट बना हुआ था वो फिर थोड़ी देर के अंदर रेजिस्टेंस बन गया, मार्केट को ऊपर जाने नहीं दिया। हालांकि ये 20 तारीख के ऊपर जाके मार्केट बंद हुआ, 20 तारीख के लो के ऊपर जाके बंद हुआ, उसके बावजूद भी हम इतना समझते हैं कल का दिन अगर मार्केट, अब देखिए कल का दिन क्या क्या हो सकता है इसको एक बार भी समझ लेते हैं। ये रेजिस्टेंस का काम अब खत्म हो चुका है, ये अभी दोबारा काम नहीं करेगा। उसका मेन कारण है कि मार्केट ने भी रेजिस्टेंस लेवल दूसरे बनाने शुरू कर दिए हैं। अब उस लेवल को एक बार हम यहाँ पे जांच लेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे। एक नया ट्रेंड लाइन अभी फॉर्म होने के कगार पे है, उस ट्रेंड लाइन को जरा आप ध्यान से देखेंगे। ये एक नया ट्रेंड लाइन मार्केट में बन चुका है, अगर आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से है। थोड़ा इसको ऐसे अगर देखते हैं तो मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है, चलिए हम इसको ही रखते हैं, आगे की बात मैं बाद में करता हूँ। अगर आप इसी ट्रेंड लाइन को अगर देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है, सबसे पहले इसको समझिए। अब ब्रेकआउट का मतलब ये है कि कल अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप होता है तो फिर मार्केट इसी के सहारे दोबारा हर बार यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बड़ी सीधी बात है। अब सुनिए, दोबारा सुनिए, अगर मार्केट गैप अप खुलता है, हाँ अब देखिए, इसको मैं पहले थोड़ा सा हटा देता हूँ, एक्स्ट्रा बन गया है। कल अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है तो ये जो एक रेजिस्टेंस बना है ना, फिलहाल तो सपोर्ट बन चुका है, तो बार बार मार्केट इसी का सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर जा सकता है। लेकिन हम बात ये नहीं कर रहे कि आपको भी कॉल साइड में जाना चाहिए, कॉल साइड का कोई अर्थ नहीं है। कॉल साइड कब होगा? अगर हम कॉल साइड की बात करते भी है तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन हुआ सबसे पहले, यहाँ से लेके पूरा ये एक पूरा रेंज है। मतलब अगर रेंज के हिसाब से देखेंगे तो 840 मतलब 25,840 के ऊपर ही कुछ हो सकता है बाइंग साइड में, याद रहे छोटे क्वांटिटी के साथ। क्योंकि हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि मार्केट कल के दिन ऊपर जा ही नहीं सकता, ये सब फालतू बातें अगर कोई करता है ना, जा ही नहीं सकता, ऐसा सोचना ही नहीं है। आप बस लेवल लगाइए, अगर जाता है तो फिर आप कर सकते हैं। क्योंकि कई कबार होता है कि मार्केट एक दिन में इतना गिर जाता है और अगले दिन यहां से लेके इतना भी चढ़ भी जाता है। कैसे चढ़ता है? दुनिया भर के लोग जब एनालिसिस करने बैठते हैं कहते हैं हाँ आप ये नहीं कर, नहीं, ये सब बातें बेकार है। मार्केट के सिर्फ कंसोलिडेशन एरिया जब जब मार्केट का टूटा है तब तब मार्केट वहां से निकल गया है, चाहे ऊपर का हो या चाहे नीचे का हो। बहुत सीधा साधा इसका अर्थ है। अब अगर मार्केट कल के दिन गैप डाउन खुलता है और इसी ट्रेंड लाइन के नीचे, इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा नीचे भी जाना चाहिए, मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। हाँ अब देखिए, ये ट्रेंड लाइन अगर इसके नीचे खुलता है, कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो आज का लो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा जो लगभग 700 के आसपास है, 720 730 के आसपास है। अब इसके नीचे मार्केट जैसे ही जाना शुरू करेगा ना तो मार्केट में बेरिशनेस और छाएगा, याद रखिएगा। तो ये सब आपको थोड़ा सा दिमाग में रखने की आवश्यकता है। ऊपर के लेवल के बारे में हमने क्या कहा? 25,840, ये नंबर के ऊपर ही मार्केट थोड़ा बहुत बुलिश बन सकता है। टारगेट क्वांटिटी बहुत हल्की और छोटी होनी चाहिए, पर इसके नीचे नहीं, इसके नीचे मार्केट बुलिश नहीं है, मार्केट बेयरिश है। भले ही आप यहाँ पे कल मार्केट मान लीजिए 810 के पास खुलता है, 820 के पास खुलता है, 830 के पास खुलता है, बस वहाँ पे देखना पड़ेगा आप, क्योंकि मार्केट उस रेंज को तोड़ता है कि नहीं। किस रेंज को? इस रेंज को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ये पूरा कंसोलिडेशन एरिया है, इसको ध्यान दीजिए। ये जब तक टूटेगा नहीं, ये है आपका 840 का रेंज, तो ये जब तक टूटेगा नहीं तब तक मार्केट आपको कुछ अच्छा खासा देने वाला है नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे अगले वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।